जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। अभी इस समय लोगों को इस समय बहुत 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 कष्ट है कि लोगों का मन स्थिर नहीं होता। ना तो उनका मन पूजा में लगता, ना उनका मन पढ़ाई में लगता, ना किसी काम में लगता। मन कहीं स्थिर होता ही नहीं है। तो मन स्थिर करने के लिए कुछ सनातन धर्म में कुछ मार्ग, कुछ उपाय बताए गए हैं। तो वैसे तो जो वैसे वैदिक मार्ग हैं और जिनमें जो उनकी साधनाएं दी हुई हैं, तो वो थोड़ा सा कठिन है, पर आपके लिए उसका सहज रूप और सहज मतलब कलयुग के हिसाब से बता दें जो आप कर भी पाए। तो पूजा प्रारंभ करने के पहले ध्यान और प्रणाम किया जाता है। अगर आप ब्राह्मणों के बताए विधि अनुसार नहीं कर पा रहे हैं और आप स्वयं अगर अकेले पूजा कर रहे हैं और आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा है, तो आप अपनी ही सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपनी ही सांस को सुनने का प्रयास करें, अपने हृदय गति को सुनने का प्रयास करें। 5 मिनट तक अगर आप अपनी हृदय गति को सुनने का प्रयास करते हैं, अपनी सांसों पर आप स्वयं ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा और फिर भगवान से आप एकाकार हो पाएंगे और फिर पूजा आप सहज भाव से कर पाएंगे। अगर आप विद्या अध्ययन करने बैठे हैं और अगर आप अशुद्ध अवस्था में और अगर आप पूजा नहीं कर रहे हैं या कहीं भी किसी कार्य में करने वाले हैं और आप तब मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो आप कहीं भी जो दीवार घड़ी है या हाथ घड़ी जिसमें सेकंड के कांटे होते हैं, उसकी जो टिक 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 की आवाज़ होती है, उस पर आप ध्यान केंद्रित करिए। आप 1 मिनट कुल घड़ी के कांटे, सेकंड के कांटे की आवाज़ सुनेंगे तो आपका जो ध्यान है वो केंद्रित हो जाएगा और आपके कार्य में सहसा लगने लगेगा। अगर आप किसी बड़ी पूजा में बैठने वाले हैं और कोई बड़ी लंबी साधना करने वाले हैं जो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे की है, हालांकि इतनी बड़ी पूजा करना तो इस समय लोगों के लिए बड़ा कठिन बात है। लोग व्यस्त हैं और मोबाइल चलाने से ही फुर्सत में नहीं है, तो पूजा कहाँ करेंगे। तो आप जो पूजा में जलाई जाने वाली ज्योत है उसी पर समय निकाल के ध्यान केंद्रित कर लीजिए। आप 5 मिनट जो ज्योत को एकाकार होकर देखेंगे, जो बिल्कुल आंखें उनमें टिका दीजिए और बिना पलक झपकाए आप 5 मिनट उस ज्योत को ध्यान करके देखेंगे, तो आपका पूजा में मन लगा रहेगा और फिर आप 5 घंटे, 6 घंटे नितांतता शुद्ध भाव से पूजा कर पाएंगे। कहीं आप ऐसी जगह में हैं जो खुली जगह है, जहाँ ना घड़ी दिख रही हो, ना ज्योत हो, ना आप के लिए कुछ संभव हो कि आप ध्यान केंद्रित कर पाए, तो आप आकाश पर ध्यान करिए। अगर आप खुली जगह है और अगर शोर नहीं हो रहा है और आप ऐसा कर सकते हैं, तो आकाश पर ध्यान केंद्रित करिए। आकाश कितनी बृहत्ता है तो उसकी बृहत्ता पर ध्यान दीजिए, वो कितना फैला हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, उस पर अगर आप कुल 5 मिनट आकाश पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका मन निर्मल पवित्र हो जाएगा और आप फिर अपने कार्य को कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, धारणा कर पाएंगे और पूजा कर पाएंगे। ऐसी स्थितियां तीर्थ यात्राओं के समय होती हैं, जब लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, अमरनाथ के में होते हैं, तो वहाँ लोगों को आकाश मिलता है। और अगर आप कहीं पे तीर्थ स्थान पे हैं और अगर कहीं गंगा, यमुना, सरस्वती, किसी भी देव नदी का स्नान करने गए हैं, तो वहाँ पे भी मन बड़ा पापी हो जाता है। और पाप राशि स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है कि आखिर गंगा जी स्नान में कितना मानसिक कलेश होता है और कितना पाप होता है। तो अगर आप गंगा जी में ही 5 मिनट या जिस भी नदी में आप स्नान करने गए हैं, जल पर ही, बहते जल पर अगर आप 5 मिनट ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपका मन जो है तो उसमें लगने लगेगा। ये ध्यान की विधियों में सम्मिलित भी है, ऐसा नहीं है कि ये आपको कोई अलग से टोढ़क विद्या बताई जा रही है। तो ध्यान में बहते जल का भी स्थान है और अगर आप कल 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 जलनाथ को आप देखते हैं तो आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आप 3 बार उसी जल से आचमन कीजिए और फिर स्नान कीजिए, आपका मन निर्मल रहेगा, आपका भाव निर्मल रहेगा। आप अपनी पूजा अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई आप अच्छे से कर पाएंगे और अगर आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो कोई कार्य अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको कभी यह जानने की इच्छा हो कि हमारा मन एकाग्र हो गया या नहीं, हमारा मन स्थिर है या नहीं, तो एक बड़ी सहज विधि बतलाते हैं, इसको आप अपना कर देखिए। जो बच्चे जैसे कैरम बोर्ड से खेलते हैं, उस कैरम बोर्ड को ले लीजिए और सारी गोटियां रख करके इस टाइगर को आप छेद में डालने का प्रयास करिए। उससे अगर सीधा चला जाए तो जानिएगा कि आपका मन अभी एकाग्र है, नहीं जा रहा है तो जानिएगा अभी दिमाग के स्थिर होने में कुछ समय बाकी है। तो आप फिर ध्यान करिए, धारणा करिए, आप का जो जीवन हो, दिन हो, शुभ हो। जय माँ दक्षिणेश्वरी काली।